डियर स्टूडेंट, एसपी बायो क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है ब्लड। वो टॉपिक है हमारा ब्लड, जिसे हम लोग विभिन्न नामों से जानते हैं। कोई ब्लड को रक्त कहता है तो कोई रुधिर कहता है। देखा जाए तो ये ब्लड समस्त जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कई सारे वीडियो YouTube पे आप लोगों ने देखा होगा, इसके बारे में किताबों में पढ़ा होगा। आज हम इसी ब्लड पे ही चर्चा करेंगे। ये जो ब्लड है मानव में कितना पाया जाता है, और ये जो ब्लड का रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है, हम आज इस सभी बातों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ब्लड, जिसे हम लोग रक्त भी कहते हैं, रुधिर भी कहते हैं, और कभी कभी आम बोलचाल की भाषा में खून भी कहते हैं इसको। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले ये जरूर पूछा जाता है कि रक्त है क्या, रक्त किसे कहते हैं। तो हम सभी लोग छोटी छोटी क्लासों से पढ़ते चले आ रहे हैं कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। कैसा ऊतक होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। मतलब इसकी परिभाषा ही है एक तरीके से कि रक्त कैसा ऊतक होता है। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, इसका यही आंसर है। अब हम ये जानेंगे कि जो रक्त होता है उस रक्त में बनने में या रक्त में क्या क्या उपस्थित होता है। तो हम आज पढ़ेंगे रक्त के भाग, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो रक्त होता है उस रक्त के बनने में कितने प्रतिशत इन चीजों का क्या मात्रा होती है, कितने प्रतिशत और किन चीजों का। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो ब्लड है वो ब्लड कितने भागों से मिलकर बना होता है। तो जो मानव का ब्लड है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 हम रुधिर प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, और नंबर 2 रुधिर कणिका के नाम से जानते हैं। अब बात ये आती है कि रुधिर प्लाज्मा जो होता है वो हमारे रक्त का कितना प्रतिशत भाग बनाता है। क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछे गए हैं, चाहे वो होम एग्जाम में हो, बोर्ड एग्जाम में हो, प्री बोर्ड एग्जाम में हो, या कंपटीशन के लेवल पे कोई एग्जाम हुआ हो, उनमें ये इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि रुधिर प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का कितना प्रतिशत भाग बनाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, जो रुधिर प्लाज्मा होता है वो ब्लड का 55 से 60% भाग बनाता है। कहीं कहीं तुमको 60% भी मिल जाएगा, लेकिन अधिकांश बुक्स में यही लिखा हुआ है कि 55 से 60% भाग जो होता है रुधिर प्लाज्मा हमारा ब्लड में का एक अंश होता है। और जो रुधिर कणिका होती है वो हमारे ब्लड का 40 से 45% भाग बनाती है। समझ में आया? तो जो ब्लड के बारे में और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है
कि रुधिर प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है। तो जल की मात्रा जो होती है रुधिर प्लाज्मा में वो होती है 90 से 92%। यदि पूछ ले रुधिर प्लाज्मा है क्या, तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रुधिर प्लाज्मा एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो हमारे रुधिर का 55 से 60% भाग बनाता है। दूसरे नंबर की जो दूसरा भाग होता है वो है हमारा रुधिर कणिका। रुधिर कणिका ये मानव रुधिर में 3 प्रकार की पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की पाई जाती हैं। कौन कौन सी? तो इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। रुधिर कणिका जो होती है वो जो 3 प्रकार की पाई जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो हेडिंग डाल लेते हैं, रुधिर कणिका। माय डियर स्टूडेंट, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो रुधिर कणिकाएं होती हैं वो ब्लड में 3 प्रकार की पाई जाती हैं। नंबर 1 आरबीसी, नंबर 2 डब्ल्यूबीसी, नंबर 3 प्लेटलेट्स। ये जो आरबीसी होती हैं इन्हीं को हम लाल रुधिर कणिका कहते हैं। इंग्लिश में इनको रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पेल्स कहते हैं। और जो डब्ल्यूबीसी होती हैं इनको हम वाइट ब्लड सेल या कॉर्पेल्स कहते हैं, जिन्हें हम लाल रुधिर कणिका कहते हैं। इनका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। और जो डब्ल्यूबीसी होती है इनका जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि जो डब्ल्यूबीसी होती है इनमें केंद्रक उपस्थित होता है। आरबीसी, लेकिन कुछ जंतु हैं जिनके ब्लड में या जिनकी ब्लड में पाई जाने वाली आरबीसी होती है उनमें केंद्रक उपस्थित होता है, जैसे ऊंट है या लामा है। लामा, आप सोच रहे हो लामा क्या है? लामा एक कश्मीरी बकरी है, होती है जो पहाड़ी बकरी होती है, जो पहाड़ों पाई जाती है, उसे लामा कहते हैं। एक प्रकार की प्रजाति बकरी की होती है, समझ रहे हैं? तो ये जो मतलब आरबीसी होती है ये ऊंट और लामा जैसे कुछ जंतु होते हैं, इनमें केंद्रक उपस्थिति होती है, लेकिन अधिकांशतः सभी जंतुओं में ये आरबीसी तो पाई जाती है लेकिन इसमें केंद्रक की उपस्थिति नहीं होती है। अब ये देखते हैं, जानते हैं जो ये दूसरे प्रकार की कणिका होती है डब्ल्यूबीसी, ये मानव रुधिर में पाई जाने वाली एक प्रोटेक्टिव सेल होती है। कैसी सेल होती है? प्रोटेक्टिव सेल होती है, अर्थात जिसे हम श्वेत रुधिर कणिका के नाम से जानते हैं। श्वेत रुधिर कणिका जो होती है इसे कई नामों से जाना जाता है। रक्षी कोशिका के नाम से भी जानते हैं, भक्षी कोशिका के नाम से भी जानते हैं, सैनिक कोशिका के नाम से भी जानते हैं, प्रहरी कोशिका भी कहते हैं इसको। और सबका तात्पर्य एक ही है कि ये हमारे शरीर में सिर्फ सुरक्षा प्रदान करते हैं विभिन्न प्रकार के जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया व वायरस से। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? ये हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। यदि ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो व्यक्ति का शरीर कमजोर हो जाता है
और एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति धीरे धीरे उसका शरीर इतना दुर्बल हो जाता है कि वो व्यक्ति का वो समय अंतिम हो जाता है। प्लेटलेट जो होता है ये रक्त में थक्का जमाने का कार्य करती है मानव रुधिर में, और इनमें एक प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। मानव रुधिर के बारे में और आगे चर्चा करेंगे अपने सेकंड भाग में, और तब तक के लिए जय हिंद।